हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये जी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 3। मैं वीडियो जो मतलब वॉइस ओवर जो कर रही हूँ वो मॉर्निंग में कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने गुड मॉर्निंग बोला। तो यहाँ पे शाम के 3 बज रहे हैं लगभग के। मतलब खाने का जो लंच का टाइम होता है ना, वो ख़त्म हो गया था। तो बस उसके बाद मैंने करे बर्तन वगैरह। तो मैं सोती नहीं हूँ दिन में। बहुत कम रेयर ऐसा होता है कि अगर लग जाए कि हाँ नींद आ रही है, बिल्कुल आंखों में है, तो जाके सोती हूँ। वरना सुबह 5 बजे से उठने के बाद कंटिन्यू ऐसे ही लगी रहती हूँ। मतलब थोड़ा बहुत रेस्ट कर लूँगी, फ़ोन देख लूँगी, बैठ जाऊँगी, लेकिन नींद नहीं आती है। सोना नहीं चाहती हूँ, वरना फिर रात को लेट हो जाता है। तो बस आज मुझे बनाने थे ब्रेड के गुलाब जामुन, यानी ब्रेड वाले रसगुल्ले। तो फिर उसके बाद मैंने ब्रेड का एक पैकेट पूरा ले लिया था, मंगवाया था अभी पापा से। तो सारे के सारे ब्रेड को मिक्सी के जार में अच्छी तरीके से पीस लूँगी। मतलब हाथों से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में पीसने के बाद जो एक मतलब इक्वल इक्वल हो जाते हैं, और जो बाइंडनेस इनमें आती है ना, वो बहुत अच्छी आती है। और ऊपर से एक क्रंच भी आता है, क्योंकि बिल्कुल बराबर और दानेदार वाला जो होता है ना, वो इस मिक्सी में पिसा होता है। तो बस मैंने मिक्सी में 2 बार करके मेरे सारी ब्रेड मिक्सी में निकल गई। तो उसके बाद ये था दूध, ये दूध था उबला हुआ मलाई वाला। तो जो कच्चा दूध फ्रिज में रखा था वो तो अभी मैंने आपके सामने उबलने के लिए चढ़ा दिया। तो ये दूध मेरा 1 गिलास बचा हुआ था सुबह का, तो मैंने 1 गिलास दूध लिया है इसमें। अच्छी तरीके से मतलब उसको एक डो की तरह आटे की फॉर्म में मिक्स करने के लिए, कि एक आटा सा बन जाए। उसके बाद उसकी लाइक रसगुल्ले वाली गोलियां बनाऊंगी। तो अच्छी तरीके से, मतलब हार्ड वाले हाथों से नहीं करना, कि उसको टाइट नहीं करना, सॉफ्ट सॉफ्ट बिल्कुल हाथ, मुलायम मुलायम हाथों से उसको मिक्स करना है, और एक छोटा सा डो बना के रेडी कर लेना है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पतला हो रखा था, बिल्कुल पतला। तो मुझे लगा कि इसमें ना मैदा मिला लेना चाहिए, क्योंकि जो मावे वाले लड्डू बनाते हैं उसमें भी हम थोड़ा सा मैदा मिलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें सिर्फ 1 चम्मच के लगभग मैदा मिलाया। उससे थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे, वरना कई बार ऐसा होता है कि चाशनी में डालने के बाद बिल्कुल खिल जाता है, बिल्कुल ही फूट जाता है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने हल्का सा मैदा मिक्स कर लिया। उसके बाद मिक्स करने के बाद इनकी बना ली छोटी छोटी सी, बिल्कुल इक्वल साइज़ में गोलियाँ। लाइक जितने बड़े रसगुल्ले खाने हैं छोटे, खाने हैं छोटे, बड़े खाने हैं बड़े। तो आज मैंने ब्रेड के रसगुल्ले ट्राई करे। इससे पहले मैंने ब्रेड के रसगुल्ले कभी बनाए नहीं थे, लेकिन मैंने वीडियोस बहुत ज़्यादा ब्रेड के रसगुल्लों की देखी। तो मन करा कि ब्रेड के रसगुल्ले बना के देखते हैं कैसे लगते हैं। तो जो एक दो से मैंने पूछा कि कैसे लगते हैं, तो सबने मेरे को बताया कि ठीक नहीं लगते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। वही है ना, लड्डू अपने आप से जब तक ना करो तो अच्छा पता नहीं चलता ना। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे ट्राई करने चाहिए। तो बस वहाँ पे मैंने सारी गोलियाँ बना के रख ली, तैयार कर ली, और उसके बाद रिफ़ाइंड चढ़ा दिया कढ़ाई में। फिर बनाऊँगी मैं बगल में चाशनी, बराबर वाली गैस पे। तो वो जितना पानी लूँगी उतना ही मैं उसमें चीनी लूँगी। तो मैंने आगे लगभग 4 कप के लगभग पानी लिया, और 4 ही कप में उसमें चीनी लूँगी। तभी जाके उसकी जो मतलब क्वांटिटी है ना, वो ठीक बनेगी। यही क्वांटिटी से इसमें बनती है, क्योंकि इसमें तार वगैरह तो, चाशनी में तार वगैरह तो देखते नहीं है। इस वाली में सिर्फ मीठा कितना है ये चीज़ देखी जाती है, जो अंदर तक रसगुल्लों के अंदर चला जाए। तो जी यहाँ पे चाशनी पकने के लिए रख दी है, और उसके बाद साइड में मैं अपने रसगुल्ले निकालूंगी, एक एक करके फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे बस एक एक करके मैं रसगुल्ले, मतलब इसको ना बहुत ही धीमी आंच पे करना है, बिल्कुल धीमी वाली स्लो वाली आंच पे करना है, जिससे ये बिल्कुल, अगर तेज़ आंच पे कर देंगे तो ब्लैक ब्लैक एकदम से हो जाएंगे, अंदर से सिकेंगे नहीं। तो धीमी धीमी आंच पे करूँगी तो बिल्कुल चारों तरफ से ना फिर इक्वल होंगे। ये नहीं होगा कि कहीं से काले कहीं से हल्के, तो सारे इक्वल जो होंगे ना वो धीमी आँच पे होंगे। तो 2 बार करके मेरे निकल जाएंगे ये सबके लिए। मतलब 2-2 रसगुल्ले हमारे यहाँ घर में हो गए थे। तो हमारे यहाँ खाना खाने के बाद सबको कुछ ना कुछ मीठा चाहिए होता है। तो रोज़ कुछ ना कुछ अगर पहले से बना के रख लो तो ठीक है, नहीं तो डेली कुछ ना कुछ खाने के बाद मीठा चाहिए होता है। तो आज कुछ नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे आज रसगुल्ले बनाने चाहिए। बहुत दिन से मन भी कर रहा था खाने का, और बहुत दिन से मैं ये वीडियो देख भी रही थी ब्रेड के रसगुल्लों की, काफ़ी टाइम से। लेकिन यही कि फाइनली आज बन गए रसगुल्ले। तो सच बताऊँ तो दिमाग में ना एक डर सा हो रहा है, पता नहीं किसी को पसंद आएंगे नहीं आएंगे, कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे। तो क्योंकि जब घर में इतने सारे बंदे हो ना, तो फिर डर लगा रहता है कि सबका रिएक्शन कैसा कैसा होगा। तो कोई बात नहीं जी, ऊपर वाले का नाम लेके
आज इस काम को मैंने शुरू तो करा है, लेकिन देखते हैं अच्छे बनेंगे ठीक है, नहीं बनेंगे तो भी ठीक है, क्या होगा। तो बस उसके बाद वो सारे के सारे रसगुल्ले मैंने निकाल दिए थे। और इधर चाशनी मेरी बन गई थी, लेकिन वो ठंडी होनी रह रही थी। मतलब एक ज़्यादा ठंडी भी नहीं करनी होती, ज़्यादा गर्म भी नहीं करनी थी, नॉर्मल होनी होती, तब उसके बाद उसमें रसगुल्ले डालते हैं। तो बस यहाँ पे 2-4 बर्तन ये रसगुल्ले के बने हुए ही थे, क्योंकि मैं हाथों हाथ ही बर्तन करती हूँ, तो ये वाले सारे बर्तन मैं हाथों हाथ साफ़ कर दूँ। इससे मुझे बिल्कुल किचन क्लीन चाहिए, वो आपको पता ही है। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी शाम की चाय, क्योंकि शाम की चाय का भी टाइम हो रहा है। रसगुल्ले जो खाएंगे वो हम बाद में खाएंगे, रात को डिनर के बाद। सब अपने कमरों में रेस्ट पे गए हुए थे, तो अब सब के सब आ गए हैं। लगभग मेरे हिसाब से 4:30-5 बजे का टाइम हो रहा होगा, तो सबके सब आ गए। उधर डुग्गू पढ़ रहा था ट्यूशन अपनी मैडम से, तो उसका इस टाइम ट्यूशन का टाइमिंग होता है। तो आज मैंने चाय के साथ में मैंने कहा कढ़ाई तो चढ़ी हुई है ही, कढ़ाई में ऑयल तो पड़ा हुआ है ही, तो मैंने ये हमारे होममेड चिप्स हैं जो अब की बार होली पे बनाए थे। ज़्यादा नहीं बना पाए थे, हम थोड़े ही बना पाए थे, तो मैंने कहा होममेड चिप्स है, ये वाले फ्राई करते हैं चाय के साथ में। और साथ में फिर बनाई कचरी। और उसके बाद ये चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई थी, मतलब लग रही थी चिपचिपी सी, लेकिन ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं थी, तो इसमें डाल दिए मैंने अपने ये रसगुल्ले। देखने में तो वाकई लग रहे हैं कि हाँ रसगुल्ले हैं, खाने में थोड़ा सा टेस्ट तो बाद में पता चलेगा कैसा है, लेकिन देखने में बहुत बढ़िया लगे। तो बस उसके बाद हमने सबने पी यहाँ पे चाय वाय पीने के बाद बगी लगभग शाम के बज गए थे 6। दिन भर के सारे कपड़े जो धोए थे आज मैंने, सोफे कवर वगैरह सब धोए थे, तो सबको करा तय वगैरह। और उसके बाद आज अलमारियों में सबके कपड़े लगा दूंगी। जिस दिन ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो उस दिन ये लगता है कि आज प्रॉपर तरीके से अलमारियों में भी सबके बास्केटों में कपड़े लगाओ। हफ्ते में एक बार तो बच्चों के कपड़े अलमारी में जो है वो सही करने पड़ते हैं, मतलब बच्चों के क्या सभी के सही करने पड़ते हैं। तो बस उसके बाद अलमारियों में सबके कपड़े लगाए बास्केटों में करके, लगभग ये इस काम में भी ना आधा पौन घंटा हमारा लग ही जाता है अरेंजमेंट में कपड़ों के। और उसके बाद क्योंकि मेरे को क्या है, घर में 2 ही चीज़ें हैं जो फैली हुई बहुत बुरी लगती हैं, एक कपड़े और एक किचन में बर्तन। अगर घर में ये 2 चीज़ फैली पड़ी रहेंगी तो ये लगेगा पूरा घर ही फैला पड़ा है। अगर ये जो 2 चीज़ तरीके से संगवाई भी हो ना, तो घर बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा लगता है। तो बस उसके बाद वो ट्यूशन पढ़ के चला गया था, तो उसको सारी किताबें उसकी भी फैली पड़ी थी, आई कमरे में, उसकी सारी किताबें सही करी, बेड वगैरह की चद्दरें सही करी, क्योंकि बेड भी मेरे को बिल्कुल साफ़ और क्लीन चाहिए होता है, हर टाइम इसके ऊपर कुछ नहीं चाहिए होता है। तो उसके बाद मेरे थे 2 या 4 कपड़े प्रेस के जो मैंने निकाले थे, अभी जो कपड़े तय करे उनमें से प्रेस के कपड़े निकाले, तो मैंने कहा चलो प्रेस कर लेते हो। साहब के और मेरे ही थे, बाकी तो ऊपर कर लेते हैं। उधर इतना काम जब मैंने किया तो सिमरन ने बना लिया था खाना। ये वाली जो नाइट के डिनर की वीडियो है, शूट नहीं मैंने करी आपसे कि उसने क्या बनाया, लेकिन उसने बेसन गट्टे की सब्ज़ी बनाई है, और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी वो बेसन गट्टे की बनाती है। कभी मैं आपको उसके हाथ की बेसन गट्टे की सब्ज़ी वाली रेसिपी भी वीडियो शूट करूँगी और आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे हमारा रात का जो डिनर था वो रेडी हो गया था। तो उसके बाद फिर सब ने कहा कि चलो भाई अपने रसगुल्ले लेके आओ, कहाँ है, कैसे बने, हमें भी तो सब खिलाओ। तो पापा के लिए और साहब के लिए मैं लेके गई रसगुल्ले, मम्मी तो अभी खाना ही खा रही थी। तो रसगुल्ले मैंने डाले कटोरी में, तो उसके बाद लगाया मैंने अपने कान्हा जी को भोग। भगवान जी को भोग लगने के बाद ना खाने का जो टेस्ट होता है ना वो शायद और बढ़ जाता है, तो इसलिए पहले उनको भोग लगा कि अगर कुछ कमी भी होगी ना तो वो अपने आप ठीक कर देंगे। ये मेरी थिंकिंग है, आपकी कैसी है ज़रूर बताना। तो बस जी उसके बाद लगाया फिर मैंने अपना खाना, साथ साथ ही करती रही किचन भी क्लीनिंग। खाना खाने के बाद फिर गैस वगैरह रह गई थी, फिर वो सारी साफ़ करी, क्योंकि नाइट में हम पूरी की पूरी किचन क्लीन करके जब पड़ते हैं, क्योंकि देखो हमारा भाई सरकारी क्वार्टर है, यहाँ पर गंदगी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमें हर टाइम सफाई रखनी पड़ती है गैस के नीचे भी, क्योंकि कॉकरोच वगैरह बाहर से आने में देर नहीं लगाते ना, चूहे वगैरह। सफाई होगी तो फिर नहीं आते हैं कीड़े मकोड़े, और गर्मी आ गई है तो बाहर कीड़े मकोड़े निकल के आते हैं धरती में से ना, तो बहुत ज़्यादा
बाहर गंदगी फैल जाती है। तो बस उसके बाद पूरी किचन सफाई करी, पूरी स्लैब साफ़ करे, टाइल साफ़ करी अच्छी तरीके से, पहले साबुन से साफ़ करी, उसके बाद फिर गीले कपड़ों से साफ़ करी। तो जी हम अपने कामों को ना इस तरीके से ही बाँट लेते हैं कि अगर खाना उसने बना लिया था तो फिर किचन मैंने क्लीन कर दी, कि भाई जिससे ना बर्डन नहीं पड़ना चाहिए दूसरे आदमी पे ना। तो फिर इस तरीके से करके ना तो कोई परेशानी नहीं होती है, ना सामने वाले को परेशानी होती है, ना बेचारे को करने वाले को परेशानी होती है। तो बस उसके बाद फिर किचन विचन क्लीन करने के बाद मैंने थोड़ी देर पढ़ाया अपने बेटे को। तो आजकल उसके संस्कृत मेरे लिए भी थोड़ी हार्ड पड़ रही है संस्कृत, लेकिन यह है कि उसके साथ साथ मैं भी बहुत कुछ चीज़ें सीख रही हूँ। मैंने कभी संस्कृत जो छोड़ दी थी वो 6th से 7th क्लास में छोड़ दी थी, उसके बाद संस्कृत पढ़ी नहीं थी। लेकिन है कि अब उसके साथ मुझे भी संस्कृत पढ़ने को मिल रही है। तो कुछ वर्ड ऐसे थे जो वो हमसे बता रहा था तो हमें बहुत हंसी आ रही थी पढ़ने में। तो चलो जी, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।